10,000 साल से सिंगल था। माँ लात मारती है और कहती है कि जब तक अपनी जोड़ीदार नहीं ढूंढोगे वापस स्वर्ग मत आना। लड़का सीधे धरती के एक शादी मेले में गिरता है, पर माँ ने उसे जानबूझकर फटेहाल भिखारी जैसा बना दिया था। सामने बैठी सारी लड़कियां उसे देखते ही अपनी लाइट बंद कर देती हैं, क्योंकि सबको वो बेकार लगता है। तभी एक लड़की वहाँ देर से पहुंचती है और बस एक नजर देकर उसी लड़के को चुन लेती है। वो कहती है कि लड़का भले ही गरीब है, पर इसका दिल और चेहरा साफ है। असल में लड़की खुद भी दुखी थी, क्योंकि उसके बाप ने दूसरी शादी कर रखी थी और उसे बोझ समझकर टैक्स से बचने के लिए जबरदस्ती इस मेले में भेज दिया था। दलाल और पंडित मौका देखकर दोनों की झटपट शादी करवा देते हैं और सीधे फेरे कराकर उन्हें कमरे में भेज देते हैं। कुछ दिन बाद लड़की की माँ उनके घर आती है और कहती है कि परसों तुम्हारे बाप का जन्मदिन है, इसलिए ये मेरी जमा पूंजी रख लो और कोई अच्छा तोहफा ले जाना। माँ के जाते ही लड़की वो पैसे लड़के को दे देती है। लड़का मुस्कुराकर कहता है कि ये काम मुझ पर छोड़ दो और बाहर जाकर अचानक रोशनी बनकर गायब हो जाता है। वो स्वर्ग पहुंचकर फरिश्तों को आदेश देता है कि ससुर के जन्मदिन के लिए सबसे कीमती खजाने तैयार करो। तभी एक परी बताती है कि उसकी माँ यानी देवी बीमार है, तो वो उनकी सेवा में लग जाता है। उसे याद नहीं रहता कि स्वर्ग का एक दिन धरती के 1 साल के बराबर होता है। उधर धरती पर 5 साल बीत जाते हैं और उसकी पत्नी और बेटा लोगों के ताने सुनते रहते हैं। सब कहते हैं कि भिखारी से शादी की और वो तुम्हें छोड़कर भाग गया। पत्नी अपने बेटे से हमेशा कहती है कि तुम्हारे पापा जरूर वापस आएंगे। 5 साल बाद फिर बाप का जन्मदिन आता है और लड़की पहली बार बेटे को लेकर पिता के घर जाती है। दरवाजे पर खड़े 2 अदृश्य रक्षक बच्चे को देखते ही पहचान लेते हैं कि ये देवपुत्र है और उसे प्रणाम करते हैं। अंदर जाकर लड़की बेटे से कहती है कि नाना जी को प्रणाम करो, पर बूढ़ा आदमी गुस्से में कहता है कि मैं इस भिखारी की औलाद को नहीं मानता। सौतेली बहनें भी ताने मारती हैं कि लगता है ये मुफ्त का खाना खाने आई है। बेटा छोटा होने के बावजूद माँ के लिए खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप लोग बहुत बुरे हैं। बूढ़ा आदमी गुस्से में उसे मारने उठता है तो अदृश्य रक्षक भड़क जाते हैं, पर नियम की वजह से रुक जाते हैं। माँ बीच में आकर थप्पड़ खुद खा लेती है और बूढ़ा नौकरों को उन्हें निकालने का हुक्म देता है। उधर स्वर्ग में देवता की माँ को होश आता है और वो कहती है कि तुम 5 दिन से यहाँ हो, पर धरती पर 5 साल बीत गए हैं। लड़का घबराकर तुरंत धरती की ओर भागता है। इधर पूजा के समय लड़की से गलती से शराब का घड़ा गिर जाता है तो सब कहते हैं कि ये देवता का अपमान है और इसकी सजा मिलनी चाहिए। बूढ़ा चिल्लाता है कि इसे पीट पीट कर मार डालो। माँ गिड़गिड़ाती है और बेटा गुस्से में बूढ़े को काट लेता है। जब बूढ़ा डंडा उठाकर बच्चे को मारने दौड़ता है तो लड़की अपने बेटे को बचाने के लिए खुद वार झेलती है और घायल हो जाती है। भीड़ तमाशा देखती है, पर तभी आसमान में जबरदस्त ऊर्जा उठती है और तूफान के साथ बिजली कड़कती है। एक चमकता हुआ गोला नीचे गिरता है और उस रोशनी से एक शक्तिशाली देव पुरुष प्रकट होता है, जो गरज कर चिल्लाता है कि बस अब कोई हाथ नहीं उठाएगा। अब ये देव मानस ससुर जी की चटनी बनाएगा या स्वर्ग वापस ले जाएगा। अगर आप भी सिंगल हैं तो सब्सक्राइब करें, वरना अगली लात आपकी बारी हो सकती है। और हाँ, लाइक करना मत भूलना।